बट एस पावर जैसा आपने बताया कि एज ए टीम खेलने की कोशिश और वो टीम वर्क ड्रीम वर्क बनता हुआ गॉड लाइक के लिए गॉड को तुरंत डाउन किया और करा लॉबी के बाहर। हालांकि जैसा हम बात कर ही रहे हैं रिकॉल ऑप्शन अवेलेबल अभी भी रहेगा। जी यहाँ पर गॉड लाइक अब उनके सामने चुनौती आने वाली है प्लेयर्स की और देखना ये कि क्या कान्हा वो डाउन कर सकते हैं प्लेयर को। जी नहीं, कान्हा वो डाउन नहीं कर पाए और व्हाइट फैन के जो दूसरे प्लेयर है वो सीधा नीचे आना चाहते थे। कान्हा वो तो डाउन हुए पर जॉनथन वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। तरीके से टीम खेल रहे तो वहाँ फ्रैग है और आप डिफरेंस देखिए टीम तामिलास के खेलने के रवैये में। पहले वो किस तरीके से टीम खेल रही थी और अब वो किस तरीके से टीम खेल रही है। पर इसी बीच जोकर उन्होंने एडमिनो को देख लिया। एडमिनो यहाँ पर डाउन हो गए। गॉब्लिन को फ्रैग कंफर्म करने के लिए बाहर आए पावर। सही समय पर उनका वो कवर फायर है। एडमिनो उनका जो रिवाइवल है वो यहाँ पर संभव होना चाहिए। जोकर ऊपर के साइड पर है। गॉब्लिन उनका रिवाइवल यहाँ पर संभव नहीं होने वाला पर जोकर वो नीचे आ गए। उन्होंने पावर को डाउन कर दिया पर जॉनथन वो थोड़ा दूर रह गए। जोकर अब उन्हें पता है कि जॉनथन कहां पर मौजूद है। ये अलग सा माया जाल सा बनता नजर आया जहां पे एक प्लेयर ने दूसरे के लिए कवर जरूर प्रोवाइड किया लेकिन टीम सोल उनका कवर थोड़ा सा बेहतर साबित हुआ। यहाँ पे अभी भी जॉनथन के ऊपर थोड़ा सा घेराबंदी करने की कोशिश करी गई है। लेजेंड ऑफ फ्लैंक एंगल उनका कमाल है बट जॉनथन क्या वो जाके एडमिनो के पास वो रिवाइवल को कंप्लीट कर सकते हैं? वो करना है और टीम सोल नहीं है। एडमिनो फ्रैग वहां पर लेजिट को कंफर्म करना चाहिए था। एडमिनो वो रिवाइवल यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाला है और एडमिनो उनको पता भी है कि पीछे से वो जो प्लेयर है वो किसी भी समय आ सकता है और पैरों की आहट वो आ चुकी है। लेजिट भागते हुए सामने की साइड पर आए। बाकी जो दो प्लेयर है टीम सोल के उनको भी यहाँ पर आगे की साइड पर आना होगा। स्मोक्स डाले गए, बात बढ़िया तरीके से बनाया गया है पर गॉड मिनो वो इस वक्त ग्रेनेड के साथ है और ग्रेनेड आगे की साइड पर डालने की कोशिश भी करी जाएगी। जॉनथन उनके पास भी ग्रेनेड एक बचा हुआ था जो सामने की साइड पर डाला गया पर लेजिट क्या वो शानदार शॉट उनकी तरफ से। जॉनथन वो डाउन हो गए। जॉनथन उनका एलिमिनेशन एंड एडमिनो अब वो आखिरी बचे हुए अपनी टीम से। द थिंग इज कि मानिया अभी भी वहां पे है जोन के बाहर जो रिकॉल कर रहे हैं और अपने प्लेयर्स को। एडमिनो अगर आप फ्रैग्स निकालते हैं क्लचेस करते हैं दैट इज गुड एनफ बट नहीं भी अगर करते हैं तब भी आपके पास मौका रिकॉल होके वापस आने का। एडमिनो वी ऑल नो कि कितना शानदार के खिलाड़ी और क्लच सिचुएशन के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे ये किसी भी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। शॉटगन उनके पास में वो सपना उनके साथ में और लीजिए पहला डॉग पहला फ्रैग कंफर्म करने की कोशिश। टीम सोल के प्लेयर्स दोनों तरफ से आक्रमण करने के लिए आए और लीजिए ट्रेड लिया गया जोकर के द्वारा। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज बीजीएमआई एट इट्स लेवल बेस्ट। और गॉड लाइक शुरुआत तो उनकी भी अच्छी हुई है। की अब चलती गाड़ी के अंदर ये फाइट चलने वाली स्प्रे गॉड कोशिश काफी ज्यादा करी गई। हेक्टर कॉटन के द्वारा वो यहाँ पर डाउन हुए। हेक्टर उनका एलिमिनेशन हुआ। मैं मानता हूँ अभी भी वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स शायद वो अपने प्लेयर को रिकॉल करने की कोशिश करें। जी नहीं, तीन सर्कल भी उस टीम तक हमने ओरांगुटान को फिनिश फीड में ज्यादा नहीं देखा था। शुरुआती दौर में जो फ्रैग्स निकाले थे वही उनके पास थे। एलएफपी के साथ जोन के बाहर की ये फाइट जहां पर एलएफपी उनके दो प्लेयर डाउन है। मैक्स बचाया नहीं जा सकता। टर्मी उनका भी रिवाइवल शायद यहां पर संभव ना हो। बाकी जो दो प्लेयर्स है वो यहां से निकलना चाहते हैं पर हनी वो प्लेयर बस लेकर यहां पर आया और वो ऑलरेडी स्पॉट किए गए। आतंकी मौका पूरा उनके पास रहेगा और चलती गाड़ी से बड़े आसानी से उन्होंने हनी को गिराया। टर्मी उनका भी एलिमिनेशन होगा एंड एलएफपी रश बॉय के रूप में अब वो एक मार्क शानदार हुई है। हाँ ड्रॉप क्लास में तो बच के स्प्रेज आए उनके ऊपर बाल बाल बचे हैं उन स्प्रेज से। जी हाँ पर शायद अब ये जो गाड़ी है उसे बचाने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़े। वाइल्ड फैंग से जो डाउन हुए थे उनको वापस से रिकॉल दे रहे हैं जिनको यहाँ पर पकड़ने की वो कोशिश कर सकते हैं पर जेनेसिस को भी ध्यान देना होगा कि वो भी टीम जोन के एज पर फंसी हुई है। टीम गॉड लाइक उनके आईजीएल ज्यादा देर भी जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास लूट के आते हैं तो लूट आपके पास ज्यादा होती भी नहीं है। थोड़ा संभल के अब शायद उनको जोन के सेंटर में ही खेलना पड़े। बट हम रेवेनेंट एक्सपार्क की बात कर रहे थे। मेजी की शुरुआत अच्छी हुई। अब टीम तमलास को देखिए 7 फ्लैग्स निकालने के तमलास के एम गॉड वो सामने मौजूद है। सामने से आता हुआ खिलाड़ी विस गॉड उनको यहाँ पर गिरा दिया गेम गॉड। उनको अभी भी अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ने वाली है। आरू उनको कहीं और से शॉट्स पड़ते हुए मिस्टर आईजीएल बढ़िया समय पर वो कवर फायर आया। एम गॉड मौका मिला कि जो फ्रैग्स है उसे भी कंफर्म करने की कोशिश करी जाए पर फॉक्स वो डाउन हो गए। मिस्टर आईजीएल वो भी यहाँ पर डाउन हो गए। ओरांगुटान एक जीवन दान उनको यहाँ पर जरूर मिलने वाला है पर क्या एक रिस्क वहां पर लिया जाएगा आरू के द्वारा पर वो प्लेयर अभी भी आने की कोशिश करता हुआ। विसगॉड उनको रिवाइव करने के लिए वो प्लेयर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। एमगॉड डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया पर पेन उनकी वो थर्ड पार्टी एमगॉड वो डाउन हो गए। रीपर वो डाउन एंड टीम तामिलास जो अभी तक बहुत शानदार खेल रहे थे इस मुकाबले में 8 फिनिशेस के साथ वो बाहर हो गए। इवन जेनेसिस आप पेन को देखिए वो खिलाड़ी अकेले जेनेसिस के ऊपर चला गया। लाजवाब एफर्ट टैन थी पर ओरांगुटान ने देखिए रिस्क वहां पर बहुत बड़ा लिया था।
हालांकि अपने प्लेयर को वहां पर वो बचा नहीं पाए। मुझे लगा कि आरू थे जो साथ में आने वाले थे, पर आरू वो तो सबसे पहले गिराए गए थे। अभी एके और आतंकी 2 प्लेयर वहां पर बचे हैं, पर कुछ इस प्रकार से टीम जेनेसिस वर्सेस टीम रेकनिंग की जो फाइट थी वो हमने आते हुए देखी। और साहिल क्या बढ़िया तरीके से उस पूरी फाइट को उन्होंने सबकी तरफ से, पर टीम रेकनिंग अब एक बार फिर से एक और टीम के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है, जहां पर साहिल वो गिरा दिए गए और अब रोमन आइजियल एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से एक एफर्ट वो करना चाहते हैं कि जोन के अंदर किसी तरह से पहुंच जाएं। तो देखिए रियू को खिलाया जा रहा है आज, ये भी एक बदलाव, वो भी ग्रैंड फाइनल्स में आके नेजी आपने अपने सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों में से एक को बिठाया और रियू को लाए। ये अगर काम कर जाता है तो इट वुड बी अ मास्टर स्ट्रोक फॉर नेबुला, बट अभी के लिए तो जोन का एज उनके पास है और शुरुआत काफी अच्छी हुई और अब लीजिए जोन भी आ चुका है उनके पास, जोन भी आ चुका है उनके पास। नेबुला है जोन डेट, उनका एक ग्रेनेड जो सामने की साइड पर आता हुआ माने, उनकी एचपी बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, वो गाड़ी के ऊपर डैमेज ज्यादा है, पर लेजिट एक और बढ़िया ग्रेनेड जहां पर जॉनथन एस पावर दोनों प्लेयर्स डाउन हो गए और लेजिट का ये तीसरा ग्रेनेड पूरी गॉड लाइक को अकेला प्लेयर वो यहां पर खाकर चला गया। लेजिट ये लेकर जाने वाले टीम सोल उनके लिए ये कई हाथों में है, क्योंकि द मैन विद द गोल्डन आर्म इज स्टिल हियर और शानदार तरीके से वो फ्रैग्स भी कंफर्म कर दिलाया और अगली टीम के ऊपर वो स्प्रे करना शुरू किया। शानदार स्प्रे, रोमन को स्पॉट किया। ऑडियंस की आवाज, वो आपकी टीम सोल का ये प्रदर्शन ऑडियंस के अंदर एक अलग एनर्जी लेकर आता हुआ पर टीम सोल अभी और खेलने के तरीके में कोई बदलाव नहीं और टीम सोल अभी भी 12 फिनिशेस के साथ इस पूरी लॉबी में सबसे अव्वल। देखिए लेगेसी चलती रहनी चाहिए, बट वाइल्ड फैंग्स का क्या, इतने समय के बाद सेंसे यहाँ पे आए हैं ग्रैंड फाइनल्स में एक नई टीम के साथ और गोटेन ने निराश बिल्कुल नहीं किया है। पहले ही मुकाबले के अंदर 5 फ्लैग्स ऑलरेडी, बट मेटा निंजा, देखो कहानियां बहुत सारे आईजीएल्स की हैं, बट शैडो की कहानी शायद सबसे निराली है। उन्होंने हर चीज देखी, बट अभी भी सोमे यहाँ पे बचे हुए हैं। एचपी बहुत ज्यादा कम करी गई प्लेयर्स की, बट मेटा निंजा दे टेक देम डाउन और वो शिष्टाई चीज जीती। 2025 अच्छा नहीं था और रिडेम्पशन स्टोरी संभव हो पाया। अब जोकर की बारी आने वाली है, ओवेस उनको यहाँ पर डाउन किया गया। रश बॉय एलईएफपी से आखिरी खिलाड़ी बचे हुए K9, अभी तक उन्होंने शुरुआत नहीं करी है इस पूरे मुकाबले की। 0 पर वो टीम है, 2 टीम जो 0 पर बैठी हुई है और 2 स्विच करें तो मौका उनके पास अभी भी बन सकता है, पर 5 पोस्टेड। पर आप देखिए अगर हील बैटल यहाँ पर करना भी चाहे आएंगे, लेकिन क्या आप थोड़ा सा आगे जाके स्नीक इन करके फ्लैग निकाल सकते हैं वो, बट अभी भी वो क्लियर विजन नहीं आया। एक थोड़ा सा छोटा सा कवर तो इनके पास आया है, थोड़े कैमोफ्लेज करने की कोशिश, बट फाइनली स्लग रिवाइवल वो मिल नहीं पाए और इसे वो जो जोन का एरिया वो भी उनके पास मौजूद रहने वाले। पर रश बॉय क्या शानदार वो पीक उन्होंने किया और इसी के साथ निंजा बॉय वो यहाँ पर डाउन हुए। फ्रैग को कंफर्म करना चाहते हैं, फ्रैग वो प्लेयर कंफर्म करके गया और अभी भी सामने नाइट की एक बड़ी चुनौती। देखिए यहाँ पे एक और अगर नॉक कर दिया, एक और फ्लैग कंफर्म कर दिया तो पूरा खेल पलट जाएगा। K9 जिन्होंने अब तक इतना स्लो खेला, स्टेडी खेला, सोच रहे थे कि गेम जीतेंगे, चिकन निकालेंगे, रश बॉय ने पूरा खेल खराब कर दिया। Can he take it at the one? He takes the third one down. No XP, doesn't matter. He's good. He's rush boy. एक और फ्लैग अगर निकालते हैं तो अब तक के इतिहास का शायद ये सबसे बेहतरीन 1v4 क्लच हो सकता है। रश बॉय, कमन बॉय, मेक सम हिस्ट्री। ही इज ट्राइंग दैट, बट अभी भी स्लग है जो समझदारी से खेलते हुए। पर रश बॉय आप उनको इस तरीके से पीछे छोड़ नहीं सकते, 3 प्लेयर्स को डाउन किया, चौथा प्लेयर स्लग अभी भी वो ऊपरी की दिशा में आपको देखने को मिलने वाले। स्लग कोशिश उनके द्वारा चलती हुई, स्लग जोन का डैमेज उनको पड़ने वाला है, पर स्लग टेक्स शानदार वो खेल कर गए। 3 फिनिशेस निकाले अपनी टीम के लिए, पर टीम सोल उनके भी प्लेयर्स डाउन हो रहे। मेटा निंजा उनके भी मल्टीपल प्लेयर्स डाउन हुए। मेटा निंजा शुरुआत कितनी शानदार हुई थी, नंबर्स के एडवांटेज भी था उनके पास, बट अब लगातार वो प्लेयर्स गवा रहे हैं। व्हाइट टाइगर आखिरी प्लेयर बचे, नेबुला वो भी कोशिश करते हुए, लेकिन उनका भी वो आखिरी खिलाड़ी ज्यादा देर तक सरवाइव कर नहीं पाया। आदि थे ऑफ कोर्स 2 ही फ्लैग नीले, लेकिन एक पोजीशन का अंक भी वो कमा के गए इस मुकाबले से। बट एक्सपेक्टेशंस जो रहती है नेबुला से मेजी थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं। शायद वो अगले मुकाबले होंगे जहां पे वो और बेहतर तरीके से खेले, बड़े मुकाबले निकाल सकती है और वो है, और गोटेन वो रुकने का नाम आज नहीं ले रहे। भले वो एग्जीक्यूट करने के लिए जाए पर नहीं, विक्टोरियस सिमर्स उनको वो यहाँ पर रश करें क्योंकि उन्होंने भी फिनिश स्पीड रीड करी है और उनको भी पता है कि टीम सोल का ही वो प्लेयर है जो यहाँ पर डाउन है। पर गॉब्लिन उनका जो रिवाइवल है वो शायद यहाँ पर संभव हो सकता है, पर वाइल्ड फैंग्स उन्होंने यहाँ पर साथ दे दिया टीम सोल का, पर ज्यादा समय तक नहीं। पर वो जोकर है जिन्होंने माफिया का फ्लैग कंफर्म कर दिया। बाद में बात कर रहे थे कि आपको कंसिस्टेंसी के लिए वो 8 पॉइंट चाहिए, 9 पॉइंट चाहिए, एंड दे डिड वेल, दे डिड रियली वेल। बट यहाँ पर रेवेनेंट एक्सपार्क बहुत कमाल करती हुई, वाइल्ड फैंग्स धमाल करती हुई। विक्टोरियस सिमर्स 10 फ्लैग्स उनके पास भी हैं, बट वेनम अब आखिरी खिलाड़ी बचते हैं और जिस तरीके से, जिस सलीके से वाइल्ड फैंग्स अटैक कर रही है,
ताबड़तोड़ प्रदर्शन अभी तक आता हुआ, और जिस तरह से ताबड़तोड़ खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है सिर्फ अपोनेंट्स को तोड़ रहे हैं। सेंसे वो कह रहे होंगे मेरे पास ट्रेस नहीं तो क्या हुआ, गॉटन और स्प्रे गॉड के रूप में दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी भी उनकी टीम को चिकन डिनर के साथ मल्टीपल जो फ्रैग्स है वो लेकर जा सकते हैं, पर पेन उनका पलटवार है। गॉटन वो यहाँ पर डाउन हो गए। गॉटन के पास 9 टोटल इंडिविजुअल फिनिशेस है, उनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, पर विक्टोरियस समर्स उनके ऊपर वो जो थर्ड पार्टी है वो भी आने वाली है। वेनम अकेले प्लेयर बचे रहेंगे। पेन उनका एक ग्रेनेड जो सामने की साइड पर जाने वाला है। वेनम उन्हें सर्वाइवल गेम खेलना होगा, पर कान्हा उन्होंने पेन को डाउन किया, पंक उन्होंने वेनम को एलिमिनेट किया, ट्रेस गॉड वो डाउन हो गए। वाइल्ड फैंग्स वर्सेस रेवेनेंट एक्स पाक की ये फाइट। जी हाँ, बट मैं यहाँ पे व्हाइट टाइगर को भी देख रहा हूँ, मेटा निंजा भी वहाँ पे मौजूद है, और ओरंगुटान का भी एक प्लेयर मौजूद है। दिस कुड बी क्रेजी, बट फाइनली पंक का नेट कान्हा को ढूंढेगा। पंक को परफॉर्मेंस दिखानी है यहाँ पे, बट पंक क्या वो फ्लैग निकालेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि निंजा जॉर्ड थोड़ा सा पीछे गए हैं, पेन को रिवाइवल देने का एक मौका उनके पास रहेगा, बट वाइल्ड फैंग्स लग तो रहा है मेजी कि एक चिकन डिनर अब ज्यादा दूर नहीं उनसे। गॉटन एचपी अभी भी उनकी कम है। कान्हा रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाले स्प्रे गॉड उनके करीबी, वो ग्रेनेड जी नहीं बाउंस करके काफी ज्यादा दूर निकल गया। पेन सही समय पर उनका जो रिवाइवल है वो संभव हो पाए। कान्हा अभी भी डाउन है, रिवाइव करने की जरूरत पड़ने वाले स्प्रे गॉड एक और ग्रेनेड के साथ सामने डाला और कनेक्शन बनाएगा। पेन एक बार फिर से डाउन हुए, हील करने का उनको मौका मिले नहीं। स्प्रे गॉड एक और ग्रेनेड के साथ, पर इन सबके बीच में आतंकी वो प्लेयर वहां पर क्या कर रहा है? व्हाइट टाइगर उनके करीबी मामले में आने वाले आतंकी, क्या वो टेक डाउन कर सकते हैं? जी व्हाइट टाइगर वो यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, पर वाइल्ड फैंग वो सीधा चार्ज करने के लिए आगे चलेगा, और इसी के साथ रेवेनेंट एक्स पाक उनका यहाँ पर एलिमिनेशन होता हुआ, एंड वाइल्ड फैंग 18 टोटल फिनिशेस के साथ। पहले भी एक बार रोंडो के अंदर हमने ये झलकियां देखी थी, हम सबको बताया कि काबिलियत है पूरी, दे हैव द कैपेबिलिटी कि इनके करियर के सबसे इंपॉर्टेंट गेम में, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रैंड फाइनल्स में वाइल्ड फैंग्स अपना सच में वाइल्ड प्रदर्शन दिखाएगी। दिस इज अमेजिंग बीजीएमआई। आज पहले ही मुकाबले के अंदर इतने ड्रॉप क्लैशेस, इतने सारी फाइट्स, हर कोई एक नया सपना लेके आया है, बट आतंकी उनका सपना अभी भी यही कि वो ट्रॉफी लेके जाए। ही टेक्स वन डाउन, मौका पूरा, आतंकी टेक्स टू। आतंकी ने आतंक बचाया इस गेम के अंदर, और वाइल्ड फैंग्स को अभी भी थोड़ा तो और काम करना बाकी है। आतंकी नाम है उनका, और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं की जरूरत है, पर वाइल्ड फैंग्स वो समझ बाहर है। आप इंतजार करेंगे तो भी वो जो चिकन डिनर है वो आपके पास आ सकता है। सेंसे उनकी तरफ से एक अलग मूव आने वाला है, वो प्लेयर जोन के अंदर निकल गया। स्प्रे गॉड वो थोड़ा पीछे से अपने आईजीएल को कवर फायर देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, पर आतंकी उनके पास वो ग्रेनेड्स नहीं है। एक स्टिकी बॉम्ब जरूर मौजूद रहने वाला है, पर स्प्रे गॉड उन्होंने देखा है प्लेयर को डैमेज देने की थोड़ी कोशिश करेंगे, पर आतंकी देखिए 2 एक्स्ट्रा फिनिशेस तो निकाले, और साथ में ये जो 6 प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाले हैं, और क्या पता आतंकी वो 6 को 10 में भी कन्वर्ट कर पाए। देखिए काबिलियत है, बट यहाँ पे अगला नॉक निकालना पड़ेगा आतंकी को। अगर ये नॉक निकालते हैं तो खेल पलट सकता है, और खेल पलट भी सकता है, बट गोलियां खत्म हो गई। एक और बुलेट अगर होती आतंकी के पास तो खेल खत्म हो जाता, यहाँ पे फिर 1v1 की फाइट आती, बट अभी भी आतंकी वहां पे मौजूद है, अपने आप को हील कर रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज मेजी कि अब जोन के अंदर जाना है, और वो बड़ी चुनौती रहेगी, बट ओपन में से आने की कोशिश से डैमेज तो उनको भी इस बार दिया, बट आतंकी कंपोजर अभी भी है। वो ओजी खिलाड़ी जिसके अंदर एक्सपीरियंस भर भर के है, और वो अपनी क्षमता सबके सामने दिखाते हुए, बट स्प्रे गॉड कैन ही टेक हिम डाउन? मुकाबला क्लोज था, लेकिन इस बार वाइल्ड